नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को बताऊंगा 20 नखून वाला कछुआ करोड़ों रुपए में क्यों बिकता है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या कछुआ के द्वारा धन की वर्षा कराई जा सकती है? क्या कछुए के द्वारा खजाने का पता लगाया जा सकता है? क्या कछुए के द्वारा खंडरों में तथा गुफाओं में धरती के अंदर गड़ा धन पता लगा सकते हैं? पूरी जानकारी बताएंगे अपनी इस वीडियो में। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। 20 नखून वाला कछुआ क्या सचमुच करोड़ों रुपए में बिकता है? क्या कछुए के द्वारा गुप्त खजाने का पता लगाया जा सकता है? क्या कछुए के द्वारा तांत्रिक सिद्धि की जा सकती है? संपूर्ण जानकारी मिलेगी मित्रों आपको, आप सभी को इस वीडियो में। तो आप सभी से बार बार कह रहा हूं, इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। आपको हैरान कर देने वाली जानकारी मिलेगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही तांत्रिक जानकारी तथा अनेकों प्रकार की दिव्य रहस्यमय जानकारी लाता रहता हूं। और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं। आपने कई प्रकार के कछुओं के बारे में सुना होगा, जैसे 18 नखून वाला कछुआ, 20 नखून वाला कछुआ, 21 नखून वाला कछुआ। दोस्तों 12 नखून वाले कछुए के लिए भी अच्छे पैसे देने को तैयार हैं, यानी 12 नखून का भी कछुआ होता है। लेकिन इसी वजह से जो 20 नखून वाले कछुए की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा होती है और इसकी कीमत भी जो है हाई होती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों में है और भारत में यह 2 लाख से 4 लाख का बिकता है। क्या वाकई 20 नखून वाले कछुए से नोटों की बारिश की जा सकती है? क्या सच में इसकी मदद से गड़े खजाने का पता लगाया जा सकता है? क्या 20 नखून का कछुआ यानी 20 नखून वाला कछुआ, जिसे बीसा या फोर व्हीलर जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, 20 नखून वाले कछुआ दुर्लभ प्रजाति का है और बहुत ही मुश्किल से पाया जाता है। इसलिए इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा है और लाखों करोड़ों में बिकता है, क्योंकि तांत्रिक लोग इस कछुए के द्वारा कई प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां करते हैं और इसके द्वारा गुप्त खजाने का पता लगाते हैं और धन की वर्षा भी करते हैं। संपूर्ण जानकारी मिलेगी, बने रहिएगा और हमारी वीडियो को मिस मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप वीडियो को छोड़ के जाना चाहते हैं तो अभी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप वीडियो को बिना देखे और थोड़ा सा वीडियो देख करके कमेंट करेंगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इसमें वो रहस्यमय जानकारी मिलेगी जो आपको कोई प्रदान नहीं करेगा। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत ज्यादा है, इसलिए इसकी जो है तस्करी भी बहुत ज्यादा होती है और इसके चक्कर में बहुत सारे लोग जेल तक पहुंच गए हैं। कीमत ज्यादा होने की वजह से इसकी तस्करी होती है और यह कानूनन जुर्म है। आज हम आपको बताएंगे 20 नखून वाला कछुआ करोड़ों में क्यों बिकता है और इसकी विशेषताएं क्या है। इस कछुए की कीमत उसके नरम कवच और कड़े कवच के हिसाब से भी लगाई जाती है। तांत्रिकों का कहना है कि यदि कोई उन्हें यह कछुआ ला कर देगा तो वह उसे माला माल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों मित्रों, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ खास बातें बता देते हैं। कछुए को बहुत पवित्र माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, और कछुए को जो है भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लेकर यानी आधा कछुआ और आधा इंसान का रूप धारण करके उन्होंने जो है कई बार मानव कल्याण किया है। और समुद्र मंथन के समय भी उन्होंने कच्छप का अवतार लेकर के जो है समुद्र मंथन में कार्य सफल करवाया था, जिससे अमृत प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ ही दोस्तों उन्होंने कई राक्षसों का वध करने के लिए भी कूर्मा अवतार लिया। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस धरा को बचाने के लिए भी उन्होंने कूर्मा अवतार लिया। और मित्रों साथ ही साथ दोस्तों जब हनुमान जी, जी हाँ दोस्तों, जब अर्जुन ने समुद्र के किनारे
जब अपने तीरों से एक पुल बनाया, जब हनुमान जी अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे उस समय पर भी जो है बार बार जो है अर्जुन पुल बना रहा था और बार बार हनुमान जी तोड़ रहे थे। तब आखिरी बार, जी हाँ दोस्तों, अर्जुन ने भगवान राम का यानी भगवान कृष्ण का स्मरण करा। भगवान कृष्ण का स्मरण करके उन्होंने जो है वो पुल बनाया। लेकिन इस बार हनुमान जी गए उस पुल के ऊपर, परंतु पुल नहीं टूटा और बहुत उछले लेकिन पुल नहीं टूटा, पूरी जान लगा दी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि खून निकल रहा है, उन्होंने देखा ये क्या है। लेकिन दोस्तों जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी समझ गए कि जो है कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। तब उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने कहा कि हनुमान मैं हूं। समझ में आई दोस्तों? कहने का अर्थ है कि उस टाइम पर भी भगवान कृष्ण, देखो भगवान कृष्ण हो चाहे भगवान राम, ये एक ही हैं, ठीक है। लेकिन जो कच्छप का अवतार लिया था भगवान कृष्ण ने, किसके लिए लिया था? ताकि अर्जुन का जो मान थोड़ा बहुत बचा रहे, क्योंकि अर्जुन को घमंड हो गया था और भगवान कृष्ण ही चाहते थे कि अर्जुन का घमंड टूटे। किंतु अर्जुन को बहुत अपने ऊपर अंदर से मतलब गिल्टी फील हुआ और बहुत ज्यादा उन्हें अंदर से हताशा हुई और उन्होंने आखिरी बार पुल जब बनाया तो प्रभु का स्मरण करा। और जाहिर सी बात है जो आखिरी समय में प्रभु का स्मरण करेगा तो भाई साहब उसके काम में बाधा कैसे आ सकती है। और आखिरी वाला पुल नहीं टूटा और फिर बाद में भगवान विष्णु सबके समक्ष आ गए यानी भगवान कृष्ण, ठीक है। और दोस्तों फिर हनुमान जी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम करा और उनसे क्षमा करी यानी क्षमा याचना करी। और भगवान कृष्ण ने कहा हनुमान जी से कि परीक्षा इनकी पूर्ण हो गई है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कच्छप का समय समय पर मानव उद्धार के लिए तथा कईयों का घमंड तोड़ने के लिए होता रहा है। लेकिन दोस्तों कछुआ वास्तव में बहुत पवित्र एवं शुभ माना जाता है। कछुआ आज से करोड़ों साल पहले धरती पर आया और इसके करोड़ों अरबों साल पुराने इसके जो जीवाश्म मिले हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि कछुआ बहुत लंबे समय तक जीने वाला प्राणी है। मित्रों कछुआ पानी तथा जमीन दोनों जगह रहता है। जी हाँ दोस्तों, कछुआ की जो अधिकतम आयु होती है वो 400 साल से ऊपर होती है। हम सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा जीने वाला कोई यदि जीव है वो है कछुआ। जी हाँ दोस्तों, कछुआ जो है बहुत ज्यादा समय तक जीवित रहता है। कई कछुओं की आयु तो दोस्तों 1000 से ऊपर तक होती है, लेकिन वो कछुए बहुत दुर्लभ प्रकार के होते हैं और इनकी आयु का एक राज भी है। जी हाँ दोस्तों, और वो राज है समुद्र में मिलने वाली एक जादुई घास जो नीले रंग की होती है पानी के अंदर, और ये उसी को ही खाते हैं। लेकिन इस समुद्री घास की पहचान हर कोई नहीं कर पाता। कछुआ इसको जानता है और साथ ही साथ कोई आयुर्वेदिक आचार्य होते हैं उनको पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता। और इसी को खा करके कछुओं की आयु बहुत ज्यादा होती है। और तो और दोस्तों कछुए के जिंदा रहने के पीछे और भी कई प्राकृतिक कारण हैं। समझ में आई दोस्तों? और मित्रों यदि आप कछुए को अपने घर में रखेंगे तो बहुत शुभ माना जाता है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। कछुए को लेकर के, जी हाँ दोस्तों, अनेकों ग्रंथों में बहुत बड़ी व्याख्या की गई है और कछुओं को लेकर के अनेकों रहस्यमयी चमत्कारी तथ्यों के बारे में जानकारी दी गई है ताकि मनुष्य इनसे भी लाभ ले सके। किंतु यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार इसकी जो कीमत करोड़ों रुपए में कैसे हुई। जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस कछुए को बहुत शुभ माना जाता है और इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है तथा कछुए के द्वारा कई प्रकार के तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। तांत्रिक लोग कछुए को सिद्ध करते हैं। पहली बात तो कछुआ जिंदा रहता है और जिंदा होने की अवस्था में मंत्र शक्ति से इसके अंदर प्राण और डबल फूंक दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो कछुआ होता है ये जो है गुप्त खजाने का पता लगा लेता है और जिसको तांत्रिक लोग प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इससे धन वर्षा भी की जाती है, लेकिन धन वर्षा का मंत्र मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी कछुए की विशेष बातें बताऊंगा और कुछ सरल उपाय बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल करके प्रयोग करके अपना लाभ उठा सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं तथा दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में यह कछुआ बहुत ही दिव्य माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, और कछुए में अद्भुत दिव्य शक्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, और मित्रों यदि आप कछुए को, जी हाँ दोस्तों, यदि आप कछुए को उत्तर दिशा की तरफ रखते हैं तो दोस्तों बहुत उत्तम माना जाता है। जी हाँ दोस्तों,
फेंग शुई की माने तो यानी ज्योतिष शास्त्र की माने और तांत्रिक विधि की माने तो घर में कछुए की प्रतिमा को रखना भी शुभ माना जाता है। यदि आपके पास असली कछुआ नहीं है तो आप कछुए की प्रतिमा को भी रख सकते हैं। इसके चलते अधिकांश घरों में कई तरह के कछुए की प्रतिमा को रखने का चलन हो गया है। यहाँ तक कि लोगों ने अच्छी किस्मत के लिए कछुए की डिजाइन की बनी रिंग भी अंगुलियों में पहनना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंडला जिले में एक कछुआ पट भी है जहां लोग मन्नतें लेकर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि कितनी भी बड़ी मन्नत हो यहां मांगने पर पूरी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जनपद पंचायत बिछिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत काताजर यहाँ से घटिया काना की नेशनल पार्क रोड पर है और इस स्थान पर कछुआ धाम स्थित है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये मिट्टी का कछुआ उमरडीह के जंगल में था और उसी दौरान गांव के ही एक शख्स के सपने में आया कि कछुआ का कहना है कि मुझे किसी सही जगह पर स्थापित किया जाए। और वहीं दूसरी ओर यदि पौराणिक मान्यता को माने तो कूर्म अवतार को कच्छप अवतार यानी कछुआ अवतार भी कहते हैं। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदर पर्वत को यानी मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इसी प्रकार भगवान विष्णु मंदर यानी मंदराचल पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। इसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। जी हाँ दोस्तों, कछुए को भगवान का रूप माना गया। सपने में आने के बाद गांव वालों ने कछुए को भगवान का रूप मानते हुए अपनी श्रद्धा के अनुसार नए स्थान की तलाश की जहां कछुए के आकार की मूर्ति मिली। और जब यहां मूर्ति मिली वह आकार में काफी छोटी थी। ग्रामीणों ने उसे स्थापित कर दिया, लेकिन धीरे धीरे इसका आकार बड़ा होने लगा और देखने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जी हाँ दोस्तों, दूर दूर से लोग इसके दर्शन के लिए आने लगे। यहाँ पर आने के बाद लोगों की मन्नतों में भी इजाफा होने लगा, यानी उनकी मन्नतें भी पूरी होने लगी। इसकी प्रसिद्धि को देखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ हर साल मेले का आयोजन भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको संतान की प्राप्ति चाहिए तो किसी और कछुए की तरफ ध्यान ना दें। इसके लिए घर में ऐसा कछुआ रखें जिसकी पीठ पर बच्चे वाला कछुआ हो। जी हाँ दोस्तों, घर में हमेशा ही कलेश, लड़ाई झगड़ा आदि का माहौल रहने पर कछुए का जोड़ा रखने से माहौल सकारात्मकता होता है, यानी अच्छा हो जाता है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, बहुत संकट से जूझ रहे हैं, तो दोस्तों आपको कोई दूसरा नहीं बल्कि जी हाँ दोस्तों, आपको जो है मित्रों कछुआ लेना है। जी हाँ दोस्तों, असली कछुआ। अगर आपको असली कछुआ ना मिले तो दोस्तों आपको मतलब एक पत्थर होता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल पत्थर। जी हाँ, क्रिस्टल से बना हुआ कछुआ रखना चाहिए अगर असली कछुआ ना मिले। इसे घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में रखें और मुंह अंदर की तरफ रखें। ध्यान रहे कि इसे किसी सूखे स्थान पर रखने की बजाय बर्तन या पानी में भरकर रखें। जी हाँ दोस्तों, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही है तो आपको अपने आसपास, जी हाँ दोस्तों, अपने आसपास असली कछुआ या मेटल से बना हुआ यानी धातुओं से बना हुआ कछुआ रखना चाहिए, जो करियर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। घर में आए दिन सदस्यों का बीमार पड़ना और किसी भी प्रकार की दवाइयों का कोई खास असर ना होने की स्थिति में घर में मिट्टी से बना हुआ कछुआ रखें, वो भी कूर्म अवतार वाला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इससे समस्त समस्या ठीक हो जाएंगी। अगर आपने अभी कोई नया व्यापार शुरू किया है तो आपको चांदी से बना हुआ कछुआ रखना चाहिए, जो आपके व्यापार को सफलता तक पहुंचाने में मदद करेगा और आपका जो कारोबार है वो दिन रात चौगुनी तरक्की करेगा। बहुत चमत्कारी आसान प्रयोग है। और दोस्तों यदि आप, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, यदि आप असली कछुए को जोड़े के रूप में, जी हाँ दोस्तों, यदि आप असली कछुए को जोड़े के रूप में आप उसके रहने का व्यवस्था करते हैं, सही से विधि विधान से अगर कर सकते हैं तो ही करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। ठीक है, ताकि कछुए को हानि हो। ठीक है, तो आपको क्या करना, पूरब दिशा की ओर, जी हाँ दोस्तों, कछुआ को रखना है। ठीक है, 2 कछुए लाने हैं और उनको पालना है और उनको पूरब दिशा की ओर रखना है। इससे दोस्तों आपके घर में अपार संपत्ति की प्राप्ति होगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। जी हाँ दोस्तों, और आपके घर में रुपया पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी, रोजगार की जो समस्या वो भी खत्म हो जाएगी। बहुत चमत्कारी प्रयोग है ये, रहस्यमय तरीके से काम करता है। बहुत आसान से है, लेकिन कईयों को इन बातों पर विश्वास नहीं होगा। किंतु दोस्तों देखो, ऐसा है कि विश्वास से दुनिया कायम है, तो विश्वास और श्रद्धा के साथ करिएगा, आपका काम अवश्य होगा।
जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत प्रयोग है। इस प्रयोग से लाखों लोगों ने, जी हाँ दोस्तों, इस प्रयोग से लाखों लोगों ने अपना भाग्य चमकाया है। तो मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इससे, जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी इससे जो है मालामाल होएं और इससे अपना तकदीर चमकाएं। बहुत चमत्कारी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इतने इतने चमत्कारी हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं मित्रों। इसके द्वारा, जी हाँ दोस्तों, इसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपके पास असली कछुए का नाखून है, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास असली कछुए के 7 नाखून है और उनको आपको क्या करना है कि धूप दीप दिखा दीजिए, ठीक है। और धूप दीप दिखाने के बाद दोस्तों आपको जो है उस 7 कछुए के नाखूनों को कुछ नहीं करना है, बस उसे जो है एक काले कपड़े में बांध करके किसी बच्चे के गले में बांध देंगे तो बच्चे को बुरी नज़र नहीं लगेगी और अनेकों प्रकार की बाधाओं से, ऊपरी बाधाओं से बचा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप इसको जो गेट के पास टांगेंगे, जी हाँ दोस्तों, इसके 7 नाखूनों को लाल कपड़े में बांध करके गेट के बाहर कोने में टांगेंगे तो अनेकों प्रकार की समस्याओं से बचे रहेंगे। किसी प्रकार की बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप इसको पीले कपड़े में इसके 7 नाखून को और इसमें एक गांठ हल्दी की और 7 कौड़ी और 3 इलायची रख करके पीले कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखेंगे तो दोस्तों आपको अपार धन की प्राप्ति होगी, रुपया पैसे की कमी नहीं होगी। इतना चमत्कारी प्रयोग है दोस्तों, इतना चमत्कारी होता है ये। अब दोस्तों हम अगली वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे धन प्राप्ति। जी हाँ दोस्तों, धन की बारिश कैसे होगी। जी हाँ दोस्तों, कछुए के द्वारा धन की बारिश तांत्रिक लोग कैसे करते हैं, संपूर्ण जानकारी देंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो का इंतजार करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इस कछुए की कीमत करोड़ों रुपए में क्यों है। क्योंकि दोस्तों इससे धन की वर्षा होती है, वो भी लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों रुपए में। जी हाँ दोस्तों, नोटों की बारिश होती है एकदम पानी की तरह। और ये कछुआ जो है गुप्त खजाने का पता लगाता है। एक तकनीक होती है, कछुए को सिखाया जाता है और कछुए के ऊपर मंत्र सिद्धि की जाती है, तब वो जाकर के गुप्त खजाने का पता लगाता है। इसलिए कछुए की कीमत करोड़ों रुपए में इंटरनेशनल मार्केट में होती है। साथ ही साथ दोस्तों, कछुए के द्वारा बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, बहुत सारी दोस्तों कह सकते हो कि मेडिकल दवाइयाँ बनती हैं जो लोगों में काम आती हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये कि तांत्रिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे ढोंगी तांत्रिक भी हैं जिसको जानकारी नहीं होती है और वो तांत्रिक होने का दावा करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ढोंगी तांत्रिकों से बचें। लेकिन दोस्तों जो अच्छे तांत्रिक हैं, जो समझदार तांत्रिक हैं, जो वास्तव में जो तंत्र विद्या जानते हैं, उन्हीं से ही संपर्क करें, उन्हीं से ही आप सलाह मशवरा करें। लेकिन दोस्तों ढोंगियों से बचे रहें। दोस्तों वास्तव में कछुए से धन की वर्षा होती है तथा कछुए से गुप्त खजाने का पता लगाया जा सकता है, लेकिन सही और सच्चा तांत्रिक के द्वारा ही। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आजकल पग पग पर लोग लूटने के लिए बैठे हैं, इसलिए सावधान रहें। हम आपको फ्री जानकारी देते हैं जिसको दोस्तों आप जान करके समझ करके अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं और कमेंट में हमें अपनी राय भी दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको भैया फ्री जानकारी देते हैं, हमें कोई रुपया नहीं चाहिए, ना हम किसी को बुलाते, ना किसी के पास जाते। जो जानकारी देते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते हैं, ठीक है, ताकि किसी का भला हो जाए, कल्याण हो जाए। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि जो धन वर्षा का उपाय थोड़ा कठिन है, इसको हम बताएंगे बहुत जल्द, अगली वीडियो में लेकर के आएंगे कि कछुए के द्वारा धन की बारिश कैसे करें। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको इसमें कुछ सरल उपाय बताया। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी का काम धंधा नहीं चल रहा, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उसने सब कुछ करके देख लिया, हर चीज़ कर लिया, सब कुछ होके फिर भी नहीं, तो दोस्तों समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना, बस कछुआ पालना घर में भाई साहब, बस ज़्यादा नहीं। कछुआ पालते ही चमत्कारी फायदे शुरू। कछुआ जैसे ही पालोगे तो दोस्तों आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा, कछुआ को अगर आप पाल सकते हैं और उसको खाना पीना टाइम से दे सकते हैं तो ही पालिए, नहीं तो अगर आपकी औकात ना हो तो दोस्तों कछुए को मत पालिएगा। जो बात है सीधी बात है, ठीक है दोस्तों, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। तो दोस्तों कछुए को जो है अपनी क्षमता योग्य पालिए, और पाल सकते हो तो पालिए, और उसको फिर भोजन दीजिए और उसका ध्यान रखिए। और इस कछुए को आपको पूरब दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर रखना है, पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना है, ठीक है। पश्चिम में चल जाएगा लेकिन दक्षिण की तरफ मत रखिएगा, पूरब और उत्तर में कछुए को रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप देखेंगे ना कि आपका काम रोजगार भाई दौड़ने लगेगा। इससे आपके घर में बहुत, यदि आप घर में पालते हैं
छोटा सा तालाब टाइप बना करके, जैसे जिसमें हम मछली वाला जार होता है ना, जैसे मछली पालते हैं, अगर ऐसे आप कछुआ पालते हैं ना घर में, तो दोस्तों आपके घर में ये समझ लो ना भाई साहब, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, किसी प्रकार की ऊपरी बाधा नहीं आएगी, आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी, सुख समृद्धि आती रहेगी, आपके घर में लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। और तो और दोस्तों, आपके घर में सुख समृद्धि छाई होगी। और तो और दोस्तों, आपकी आयु लंबी होगी। ये दोस्तों बहुत अद्भुत चीज़ है। आप पूछोगे आयु कैसे लंबी होगी? भाई देखो, चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर हम बहुत सारे मित्र होते हैं, हम उनकी संगत में रहते हैं, आते जाते हैं, तो हमें क्या होता है, उनकी आदत हो जाती है और हम मतलब उनके स्वरूप में ढलने लग जाते हैं, और कई लोग बिगड़ जाते हैं, और कई लोग खराब संगत करेंगे तो खराब हो जाएंगे, अच्छी संगत करेंगे तो जो है दोस्तों वो अच्छे बन जाएंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों, कछुआ को जब आप पालते हो उसका भी प्रभाव रहता है। हर चीज़ के इस संसार में किसी न किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये दोस्तों एक गूढ़ बातें होती हैं, मंद बुद्धि लोग नहीं समझ सकते इस चीज़ को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी, लेकिन अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कछुए के द्वारा धन की वर्षा कैसे करें और खजाना का भी पता कैसे लगाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए नमस्कार।